कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान में फंसे हुए एक प्लेन से होती है, जहां हमारी मुख्य किरदार लिंडा अपने दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी अचानक प्लेन बुरी तरह कांपने लगा और अगले ही पल उसमें एक जबरदस्त धमाका हो गया। जो लोग बिना सीट बेल्ट के अपनी सीट से उठे हुए थे, वे जोर से इधर उधर जा गिरे। इसके कुछ ही सेकंड बाद कैबिन का एक हिस्सा प्रेशर की वजह से फट गया और तेज हवा के बहाव में कुछ यात्री सीधे प्लेन से बाहर खिंच गए। इसी अफरा तफरी के दौरान मैनेजर ने अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का पैर मजबूती से पकड़ लिया। तभी एक आदमी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बॉस ने उसे बेरहमी से बाहर की ओर धक्का दे दिया। मगर नीचे गिरते समय उसने मैनेजर का पैर पकड़ लिया, जिससे उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और दोनों एक साथ प्लेन से बाहर जा गिरे। लिंडा अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि चारों तरफ घना अंधेरा छाने लगा है और प्लेन बेकाबू होकर सीधे समुद्र की ओर तेजी से गिर रहा है। खुशकिस्मती से टक्कर का एंगल ऐसा था कि प्लेन तुरंत विस्फोट का शिकार नहीं हुआ और उसकी जान बच गई। लेकिन तेजी से कैबिन में भरते पानी को देखकर लिंडा ने बिना देर किए अपनी सीट बेल्ट खोली और तैरकर बाहर निकल आई। लेकिन जिंदा बच जाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि अब वो एक सुनसान टापू और अंतहीन समुद्र के बीच पूरी तरह फंस चुकी थी। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू दिखाई दिया और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी ओर तैरने लगी। सुबह होते होते वो किसी तरह उस टापू तक पहुंच गई और फिलहाल उसकी जान बच गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर पड़ी। वो तुरंत उसकी तरफ भागी और पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। वो भी हादसे में बच गया था और बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहकर यहां तक आ पहुंचा था। हालांकि गिरने के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन बाकी लोगों में से सिर्फ वही बचा था। पर फिर भी लिंडा उसे देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी में वो सबसे ज्यादा उसी से नफरत करती थी। दरअसल वो स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट की सबसे होनहार कर्मचारी थी और अपनी कड़ी मेहनत से बॉस का पूरा भरोसा जीतकर मैनेजर बनने वाली थी। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले बॉस की अचानक मौत हो गई और उसका बेटा ब्रैडली कंपनी की कमान संभाल बैठा। मालिक बनते ही उसने लिंडा का प्रमोशन छीन लिया और वह पद अपने चापलूस दोस्त को सौंप दिया। इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर लिंडा का अपमान करने लगा। ये सब याद आते ही लिंडा के मन में ख्याल आया कि वो उसे उसी हाल में छोड़ दे। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, अगर वो उसकी जान बचा लेगी तो शायद उसे दोबारा मैनेजर बनने का मौका मिल सकता है। इसलिए उसने बिना देर किए एक नुकीला पत्थर उठाया और उससे केले के पत्ते काटने शुरू कर दिए। फिर पेड़ों की टहनियों का सहारा लेकर एक मजबूत फ्रेम तैयार किया और पत्तों व टहनियों को बेल से बांधकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। धूप से बचने का इंतजाम करने के बाद उसने पानी का जुगाड़ करने की सोची। उसने रेत में गड्ढा खोदा और उसमें नारियल के छिलके रखकर ऊपर पत्ते लगा दिए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और उसने आसानी से पीने लायक पानी जमा कर लिया। बारिश थमते ही मौसम साफ हो गया और काफी देर बाद ब्रैडली को होश भी आ गया। लिंडा तुरंत उसके पास पहुंची और उसे पानी पिलाने लगी। जब ब्रैडली को पता चला कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है, तब उसने झिझकते हुए उसे थैंक यू बोला। इसके बाद लिंडा ने उसके सामने अपनी काबिलियत दिखाते हुए लकड़ी रगड़कर आग जलाई और जल्द ही उसने एक मछली पकड़कर उसे पका भी लिया। लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ब्रैडली के लिए यह मछली किसी कचरे से कम नहीं थी। फिर भी पेट भरने के लिए उसे बिना नमक मसाले वाली वो मछली मजबूरी में निगलनी पड़ी। लेकिन लिंडा को इस खाने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो तो इस जगह पर फंसने के बाद भी बेहद खुश थी, क्योंकि उसे यहाँ कोई भी नीचा दिखाने वाला नहीं था और वो खुशी खुशी यहाँ कई दिन बिता सकती थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए और यहाँ के माहौल का असर दोनों पर साफ दिखने लगा। एक तरफ लिंडा जो छोटी सी चीज पाकर भी खुश हो जा रही थी, वहीं ब्रैडली किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। उसने पूछा कि उसने अब तक किनारे पर कोई SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया या आग को बड़ा क्यों नहीं किया ताकि किसी की नजर इस टापू पर पड़ सके। उसके मुताबिक लिंडा को पहले यही करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
इसी बात पर वो उल्टा गुस्से में चिल्लाते हुए उसे ताने मारने लगा कि वो यहाँ बेवजह उसकी देखभाल का बस एक नाटक कर रही है। खुद टूटी टांग के कारण लाचार था, फिर भी लिंडा की इतने दिनों की मदद के बाद वो उसे अपना हक समझ रहा था। उसकी बातें सुनकर लिंडा को समझ आया कि वो केवल चापलूसी से उसका दिल नहीं जीत सकती। उसे उसकी असली अहमियत तभी समझ आएगी जब उसे कोई तकलीफ होगी। यही सोचकर लिंडा बिना कुछ कहे वहां से उठी और उसे अकेला छोड़कर चली गई। शुरुआत में ब्रैडली उसकी इस हरकत पर भी ताने मारता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर भी वो घमंडी बना रहा और लिंडा के खुद ब खुद लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन ऐसा ही करते करते पूरा एक दिन बीत गया और आखिरकार उसका घमंड टूटने लगा। लेकिन रात तक भी लिंडा वापस नहीं आई। गहरी रात में तेज तूफान चलने लगा और कुछ ही देर में लिंडा की बनाई झोपड़ी भी उड़ गई। अगले ही दिन तपती धूप ने हालत और खराब कर दी। ज्यादा गर्मी की वजह से ब्रैडली डिहाइड्रेशन के चलते बेहोश हो गया। जब लिंडा उसे काफी तड़पा चुकी थी तब वो पानी लेकर वापस आ गई। उसे देखते ही ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि वो पूरी तरह लिंडा पर ही निर्भर है और वो उस पर अपना हक नहीं चला सकता। लेकिन तभी उसकी नजर उस भाले पर पड़ी जिसका इस्तेमाल लिंडा खतरनाक जंगली सुअर के शिकार के लिए करने वाली थी। उसे पता था कि वो सुअर बेहद जानलेवा है, इसलिए उसने लिंडा को जंगल में जाने से मना किया, क्योंकि अगर लिंडा को कुछ हो गया तो उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वो सीधे जंगल के अंदर चली गई। जब वो चुपके से शिकार को ढूंढ रही थी तभी अचानक उस जंगली सुअर ने लिंडा को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। अच्छी बात यह रही कि गिरा हुआ पेड़ अचानक सुअर के सामने आ गया, जिससे वो सीधे हमला नहीं कर सका और लिंडा को तुरंत उठकर भागने का मौका मिल गया। लेकिन सुअर, जैसे ही उसकी गंध पकड़कर सुअर पीछे दौड़ा तब उसे रास्ते में सिर्फ फटे कपड़े ही मिले। सुअर कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिंडा ने मौका देखकर भाला उसके शरीर में गहराई तक घुसा दिया। दर्द से पागल होकर सुअर ने भाले को मोड़कर तोड़ दिया और गुस्से में बेकाबू होकर दोबारा उस पर हमला करने दौड़ पड़ा। इसी खतरे के बीच लिंडा ने तुरंत लकड़ी के डंडे को अपने सामने कर लिया। आखिरकार लिंडा ने उसे मार गिराया। सुअर का कटा हुआ सिर देखकर ब्रैडली पूरी तरह हिल गया और पहली बार उसे समझ आया कि असल में लिंडा बहुत खतरनाक और ताकतवर है। जिसके बाद ब्रैडली लिंडा से डर कर रहने लगा। कुछ दिन बाद जब लिंडा जंगल में सामान ढूंढ रही थी तो उसे एक झरना मिला जहां से साफ पानी सीधे पिया जा सकता था। अब उसे पानी की चिंता नहीं रही और वो इस खोज से काफी राहत महसूस करने लगी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी उसे दूर से इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही लिंडा तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसे एक बोट दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए चिल्लाने वाली थी तभी वो अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वो वापस लौट गई तो उसे फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो यहीं रुकती है तो वो अपनी मर्जी की मालिक होगी। उसे किसी का कहना नहीं मानना पड़ेगा और जो चाहेगी वही कर पाएगी। इन्हीं ख्यालों में उसने फैसला कर लिया कि वो इस टापू को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो तुरंत छुप गई और धीरे धीरे नाव को दूर जाते हुए देखती रही। वापस आने के बाद उसने ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रैडली सिर्फ मजबूरी में उसका कहना मान रहा था। असल में वो इस टापू पर हमेशा रहना नहीं चाहता था। 2 हफ्तों की इस जंगली जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल दिया था और उसका सब्र अब टूटने लगा था। उसने लिंडा से एक नाव बनाने को कहा ताकि उसकी मदद से वो पास मौजूद बोट तक पहुंच सके और कोई उन्हें देख सके। लेकिन लिंडा ने उसकी बात सुनते ही इसे बेहद खतरनाक बताते हुए नाव बनाने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर ब्रैडली का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि जब से वे इस टापू पर फंसे थे तब से लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी थी, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने लिंडा से अलग होकर अपना एक अलग कैंप बनाने और नाव तैयार करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वो अकेले काम करने लगा उसे एहसास हुआ कि ये उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। उसे आग जलाने तक का सही तरीका नहीं आता था और टूटी टांग की वजह से वो ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता था। मजबूरी में वो नारियल के खोल से बारिश का पानी जमा करने लगा। किसी तरह उसने एक छोटी झोपड़ी खड़ी की और रेत पर हेल्प लिखकर मदद का इंतजार करने लगा। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र से कोई जवाब नहीं आया। भूख से परेशान होकर वो मजबूर हो गया और आसपास के कीड़ों को खाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खाया उसे इतनी घिन आई कि वो तुरंत उल्टी कर बैठा। उधर लिंडा के पास एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना था जिसे वो आराम से मजे लेकर खा रही थी। अपनी हालत देखकर ब्रैडली का घमंड पूरी तरह टूट गया। वो शर्मिंदा होकर टांग की परवाह किए बिना घुटनों के बल बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। उसका ये बदला हुआ रवैया देखकर लिंडा हंस पड़ी और उसने उसे फिर से अपने साथ शामिल कर लिया। इतनी बेइज्जती महसूस करने के बाद भी ब्रैडली अंदर ही अंदर लाचार था, इसलिए वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगा। करीब आधा महीना गुजरने के बाद उसकी हालत सुधरने लगी। तब लिंडा उसे टापू की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई, जहां पहुंचना तो मुश्किल था, लेकिन वहां से दिखने वाला नजारा कमाल का था। लिंडा ने समझाया कि असली खतरा इसी खूबसूरत दिखने वाले इलाके में छिपा हुआ है। फिर उसने रास्ते के किनारे लगे कुछ जामुन जैसे फल तोड़े और बताया कि इनमें ऐसा जहर होता है जो शरीर को सुन्न कर देता है। इसके बाद उसने उन फलों का रस अपनी बांह पर लगाया, जिससे कुछ ही देर में उसकी त्वचा पर लाल दाने उभर आए। आगे बढ़ते ही लिंडा ने एक्स जैसी बनी चट्टानों की ओर इशारा किया और बताया कि उसके आगे का पूरा इलाका कांटों और जहरीली बेलों से भरा हुआ है, इसलिए उसने सख्त चेतावनी दी कि उस जगह पर कभी भी सामान ढूंढने मत जाना। ये सुनते ही ब्रैडली के दिमाग में एक चालाक प्लान आया और वापस लौटते समय उसने थकान का बहाना बना दिया। फिर वो धीरे से जहरीले फलों के पास बैठ गया। जैसे ही उसने चुपके से कुछ जहरीले जामुन तोड़े, तभी अचानक जमीन धंस गई और लिंडा नीचे जा गिरी। असल में वो जगह ऊपर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली और कमजोर थी। ब्रैडली घबरा गया और तुरंत उसे ऊपर खींचने लगा। भले ही वो लिंडा से नफरत करता था, लेकिन वो उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार उसकी कोशिश से लिंडा की जान बच गई और पहली बार उसने बिना कुछ कहे ब्रैडली पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद समुद्र में तेज तूफान आ गया। किनारे के पास बनी उनकी झोपड़ी इस आंधी में पूरी तरह टूट गई और पेड़ों के गिरने से हालात और खराब हो गए। अच्छी बात यह रही कि उन्हें पहले ही पास में एक गुफा मिल गई, इसलिए दोनों तुरंत वहां भागकर छिप गए। उस वक्त दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से बचने के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारकर एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ा। इस नजदीकी के चलते लिंडा को धीरे धीरे ब्रैडली से प्यार होने लगा। जल्द ही ब्रैडली को जंगल में मौजूद हर जहरीले फल की पहचान हो गई। अपने हुनर को दिखाने और लिंडा का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने आज रात खुद खाना बनाने का फैसला किया। लिंडा ने बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली और उसे मौका दे दिया। हैरानी की बात यह रही कि उसने जो खाना बनाया वो सच में काफी स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे ही लिंडा ने थोड़ा सा खाना खाया, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसकी नजर धुंधली पड़ गई। कुछ ही पलों बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ब्रैडली ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा और तुरंत जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद वो एक लकड़ी की नाव खींचते हुए वापस लौटा। असल में उसे पहले ही समझ आ गया था कि लिंडा उसे यहां से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए उसने चुपके से ये नाव तैयार कर ली थी और सही मौका मिलते ही उसने जहरीले फल खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। अब वो खुशी खुशी उस गंदी सी नाव को पानी में धकेलने लगा और बिना पीछे देखे तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि अचानक एक बड़ी लहर ने उसकी नाव को तोड़कर रख दिया। अगले ही पल उससे भी विशाल लहर उठी और उसे सीधे समंदर के अंदर खींच ले गई। खुशकिस्मती से वो ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए होश में आते ही लिंडा ने तुरंत उसे किनारे खींचकर बचा लिया। होश में आते ही ब्रैडली घबराकर उससे माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे पका हुआ केकड़ा थमा दिया। ब्रैडली ने बिना सोचे समझे उसे खा लिया, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह अजीब तरीके से सुन्न पड़ गया। देखते ही देखते ये असर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा और वो समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी लिंडा ने सच्चाई बताई कि ये ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर है, जो शरीर को सेकंडों में पैरालाइज कर देता है और इंसान चाहकर भी हिल नहीं पाता। असल में ये सब उसने ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए किया था। इसके बाद उसने एक चाकू निकाला, उसे थोड़ा गर्म किया और तुरंत ब्रैडली की पैंट उतार दी। धीरे धीरे वो उसके पास आई और इशारों में उसे समझाने लगी कि वो अब क्या करने वाली है। ये देखकर ब्रैडली बुरी तरह घबरा गया। तभी अचानक लिंडा ने चाकू चलाया और अगले ही पल खून की पिचकारी चल गई, जिससे ब्रैडली का गला लाल हो गया।
ये देखकर लिंडा मुस्कुराने लगी। फिर उसने वो चीज दिखाई जिसे उसने काटा था। दरअसल वो कोई इंसानी अंग नहीं बल्कि एक चूहा था। ये सब उसने सिर्फ ब्रैडली को डराने के लिए किया था ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। उसकी चालाकी और हाथ में पकड़े चाकू ने ब्रैडली का सारा घमंड तोड़ दिया और वो बिना सवाल जवाब किए उसका कहना मानने लगा। लेकिन ये कंट्रोल लिंडा ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाई। एक दिन जब वो सामान ढूंढ रही थी तभी फिर से दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। इस बार सामने वाला भी उसे देख चुका था। जैसे जैसे नाव पास आई लिंडा ने देखा कि वो कोई नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। दरअसल रेस्क्यू टीम भले ही हार मान चुकी थी लेकिन जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और लगातार उसी इलाके में ब्रैडली को ढूंढ रही थी। अब जाकर उसकी तलाश खत्म हुई। लिंडा जबरन जेनी को देखकर मुस्कुराने लगी जैसे वो उसे देखकर बेहद खुश हो। फिर मजबूरी में उसने जेनी को बता दिया कि ब्रैडली जिंदा है, लेकिन लिंडा अभी भी इस टापू को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि जेनी को अब उन दोनों के जिंदा होने का सच पता चल चुका था। हालांकि ये बात सिर्फ जेनी और उसके साथ आए गाइड को ही पता थी। इसी वजह से लिंडा ने मनी मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने झूठ बोला कि उसे एक छोटा रास्ता पता है और दोनों को उसी दिशा में ले जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक खतरनाक चट्टान के किनारे पर ले आई जहां वो खुद मरते मरते बची थी। फिर उसने जूते के फीते बांधने का बहाना बनाया और दोनों को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। जैसे ही जेनी ने आगे कदम रखा जमीन अचानक धंस गई और वो सीधे नीचे गिरने लगी। दरअसल ये सब लिंडा का दोनों को मारने का प्लान था, लेकिन किस्मत से सिर्फ जेनी ही फंसी थी और गाइड अभी भी जिंदा था। उसी वक्त लिंडा अंदर ही अंदर सोच में डूब गई कि वो क्या करे और क्या न करे। कुछ समय बाद वो अकेली ही ब्रैडली के पास लौट आई और बाकी दोनों के साथ क्या हुआ ये जल्द ही पता चलने वाला था। चट्टान से लौटने के बाद लिंडा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया है। तभी ब्रैडली वहां आया और उसे जंगल चलकर खाना लाने को कहा, लेकिन लिंडा ने तबीयत का बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। मौका मिलते ही ब्रैडली ने चाकू उठाया और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसने शिकार करने का फैसला किया और कुछ देर पीछा करने के बाद उसे एक छोटा जंगली सुअर नजर आया। वो धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा, लेकिन अगले ही पल अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। दरअसल जहां सुअर मिट्टी खोद रहा था वहीं से इंसान का एक हाथ बाहर दिखाई दे रहा था। करीब जाकर देखते ही ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो हाथ उसकी अपनी मंगेतर का था। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो उसने सगाई के दिन अपने हाथों से पहनाई थी। ये भयावह सच सामने आते ही ब्रैडली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पूरी रफ्तार से लिंडा की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही लिंडा ने उसे अपनी तरफ आते देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ब्रैडली ने हाथ में अंगूठी लहराते हुए गुस्से में पूछा, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अंगूठी देखते ही लिंडा सब कुछ समझ गई। खुद को बचाने के लिए उसने सफाई दी कि यह सब एक हादसा था, लेकिन ब्रैडली को उसकी एक भी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख लिंडा ने धीरे धीरे अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन ब्रैडली उससे पहले ही वो चाकू चुरा चुका था। ये देखकर लिंडा के होश उड़ गए और वो बिना एक पल गवाए जंगल की ओर भागने लगी। ब्रैडली भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब लिंडा के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने फौरन एक नई तरकीब सोची। उसी दौरान ब्रैडली की नजर पेड़ के पीछे उसकी परछाई पर पड़ गई, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे सिर्फ लिंडा के उतारे हुए जूते मिले। उनके फीते गायब थे, जिससे उसे तुरंत किसी साजिश का एहसास हुआ। अचानक लिंडा पीछे से उस पर झपट पड़ी और जूतों के फीते से उसका गला पूरी ताकत से कस दिया, जिससे ब्रैडली का दम घुटने लगा। ब्रैडली ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिंडा ने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की। इसी छीना झपटी में ब्रैडली के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया। आखिरी कोशिश में ब्रैडली ने लिंडा के बाल पकड़कर उसे पलट दिया और जमीन पर गिरा दिया। फिर वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसका चेहरा कीचड़ में दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश करने लगा। तभी मौका मिलते ही लिंडा ने नीचे पड़ा चाकू उठा लिया। जब उसने आंखों से मिट्टी साफ करके दोबारा सामने देखा तो ब्रैडली वहां से गायब हो चुका था। दरअसल वो उसी जहरीले इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां जाने से लिंडा ने उसे सख्त मना किया था। ये देखकर लिंडा ने उसका पीछा नहीं किया और चुपचाप वापस लौट गई। काफी दूर तक जाने के बाद भी ब्रैडली के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी उसके होश उड़ गए। दो विशाल चट्टानों के बीच एक शानदार विला खड़ा था। ये देखकर साफ हो गया कि ये कोई सुनसान टापू नहीं बल्कि किसी का प्राइवेट आइलैंड था। उम्मीद की नई किरण के साथ ब्रैडली फौरन वहां पहुंचा
और मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नजर खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। घर के अंदर कदम रखते ही उसने जल्दी जल्दी लाइटें जलाई और चारों तरफ नजर दौड़ाकर काम की चीजें तलाशने लगा। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। न जाने कैसे स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंजने लगी और उसकी बातें सुनते ही ब्रैडली के सामने पूरी सच्चाई खुलने लगी। उसे समझ आ गया कि जहरीले इलाके की कहानी पूरी तरह झूठ थी और उसे इस जगह से दूर रखने के लिए गढ़ी गई थी। अब लिंडा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा सच बता दिया। असल में जो जहाज उसने पहली बार देखा था वो हर महीने यहाँ सामान पहुंचाने आता था और उसी के जरिए उसे इस आलीशान विला का पता चला था। यहाँ आने के बाद उसने चुपके से दरवाजे का पासवर्ड देख लिया और सही मौका मिलते ही इस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। असली मालिक यहाँ बहुत कम आता था, इसलिए वो हर बार सब कुछ साफ सुथरा करके आराम से यही रहती थी। किसी को जरा भी शक नहीं होता था और सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन जेनी के अचानक आ जाने से उसका पूरा खेल बिगड़ गया। हालात ऐसे बने कि उसे जेनी की जान लेनी पड़ी। ये सच्चाई सुनकर ब्रैडली सन्न रह गया। उसने अंधेरे में हर तरफ कंट्रोल रूम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक बाजी पलट गई, क्योंकि लिंडा खुद उसे तलाशते हुए वहां पहुंच गई। दरअसल उसने पहले ही इस विला से शिकार करने वाली एक बंदूक हासिल कर ली थी। ब्रैडली ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि अब वो कहीं नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा उसी के साथ रहकर जिंदगी बिताएगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कबूल किया कि इस दौरान उसे सचमुच लिंडा से प्यार हो गया है। उसे भरोसा दिलाने के लिए वो दोनों के साथ बिताए खूबसूरत लम्हों को याद दिलाने लगा। लेकिन उसकी बातें सुनकर लिंडा को कुछ अजीब लगा। तभी उसकी नजर पीछे रखे बैल के सिर पर गई, जहां एक सींग गायब था। अगले ही पल लिंडा ने पास पड़ी गोल्फ स्टिक उठा ली। वहीं ब्रैडली ने भी बंदूक अपने हाथ में थाम ली, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक से एक भी गोली नहीं निकली। दरअसल ये सब पहले से ही लिंडा की सोची समझी चाल थी। बिना एक पल गवाए लिंडा ने गोल्फ स्टिक से ब्रैडली पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। आखिरी वार इतना जोरदार था कि ब्रैडली ने वहीं दम तोड़ दिया। यहीं इस कहानी का अंत हो गया। लिंडा ने पूरे विला को अच्छी तरह साफ किया और खुद को इस हादसे की इकलौती जिंदा बची इंसान के रूप में पेश कर दिया। इसके बाद उसने इस पूरी घटना को एक सर्वाइवल मिरेकल बताकर खुद को मशहूर बना लिया और धीरे धीरे बेहद अमीर बन गई।